जो वर्कर्स है, जो एक आम आदमी है, उसके बारे में इसमें कुछ नहीं है। खाली आपने कहा कि 12 लाख जिसकी सैलरी है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 12 लाख कितने लोगों की सैलरी है? जो ज़्यादातर मजदूर कारखाने में काम कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, या जिसकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो उसके अंदर दायरे में आता हो, तो 12 लाख से कोई बेनिफिट किसी को नहीं हो रहा है। और जो बजट अभी पेश हुई है, ये बजट मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, किसी को भी रोज़गार देना नहीं चाहता। ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, और ये चाहती है कि ये सिर्फ मेरा ही राज हो, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो। ये एक बहुत बड़ी कमी है। इस तरह से देखिए, जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है और बजट का विश्लेषण किया गया, हम उस पे प्रहार करने का प्रयास तो नहीं कहेंगे, लेकिन विश्लेषण करने का प्रयास जरूर करेंगे। आइए हम कुछ विशेषज्ञ लोगों से जुड़ते हैं। सर, भारत तीर में आपका स्वागत है। जी सर, आप शुक्रिया आपका। आपके चैनल पर हमारे आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, ये जो आज का जो आपको विषय क्या है, क्या आपसे किस तरह की कमियां रह गई बजट में, इससे सरकार ने जाते वक्त करना। देखिए, जो मौजूदा बजट पेश किया गया है केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में, उसके अंदर जो वर्कर्स है, जो एक आम आदमी है, उसके बारे में इसमें कुछ नहीं है। खाली आपने कहा कि 12 लाख जिसकी सैलरी है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 12 लाख कितने लोगों की सैलरी है? जो ज़्यादातर मजदूर कारखाने में काम कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, या जिसकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो उसके अंदर दायरे में आता हो, तो 12 लाख से कोई बेनिफिट किसी को नहीं हो रहा है। और दूसरी ओर आपने ना तो शिक्षा का बजट बढ़ाया है, ना लोगों को रोजगार के बारे में इस बजट के ऊपर आपने कोई बातचीत की है, ना लोगों के स्वास्थ्य के बारे में आपने कोई बातचीत की है। उसके ऊपर कोई आपने बजट नहीं बढ़ाया है, बल्कि उस बजट को घटाया है। और वो जो बजट आपने घटाया है, उसी को आपने जो कॉर्पोरेट घराने हैं बड़े बड़े, उनको टैक्स में रिबेट दे दिया। यानी कि जो हमको छूट देना चाहिए वो आपने उनको दे दी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार जो है, मजदूर, किसान, नौजवान, इनकी सरकार नहीं है। ये सरकार खाली कॉर्पोरेट घरानों की है, और कॉर्पोरेट घरानों को बराबर छूट दे रही है। और इसी से जो आप देखिए, कॉर्पोरेट घरानों की जो प्रॉफिट बढ़ा है, उसका यही एकमात्र कारण है कि ये सरकार बराबर उन्हीं के लिए काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही। क्या सरकार की जो नीतियां है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो कॉर्पोरेट घराने से रेवेन्यू इनको मिल रहा है, वो भी ये इसीलिए तो नहीं उसकी बात कर रहे हैं? देखिए, आप जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, आम आदमी के लिए नहीं बना रहे। आप जो पॉलिसी बना रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए बना रहे हैं, तो बेनिफिट तो उन्हीं को होना है। आज आप देखिए, आपने तमाम बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, आज वो घाटे में जाती हैं। आज बैंकों से लोन उठा लिया उन लोगों ने, बैंकों से लोन उठाने के बाद बैंक का लोन लौटाती भी नहीं है। आज बैंकों में क्राइसिस हो गया है, पूंजी का संकट पैदा हो गया है। आज को जिसको लेकर रेपो रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कम करना पड़ा है। आखिर क्या कारण है? कारण साफ है कि इस सरकार ने लूट की खुली छूट दे दी है कॉर्पोरेट घराना। वो बैंकों से लोन उठाते हैं और फिर उस लोन को वापस लौटाते भी नहीं। और ये तो गोरख धंधा सरकार कर रही है। और उसके ऊपर जो बैंक हैं, वो अपना एनपीए कहते हैं, हमारा एनपीए बढ़ रहा है, यानी कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो है हमारी बढ़ रही है। हमने इतना करोड़ रुपया, इतने लाख करोड़ रुपया इनको दिया कॉर्पोरेट घरानों को, और इन्होंने लौटाया नहीं। और ये गवर्नमेंट क्या करती है कि इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट घरानों का माफ कर दिया। अब बैंक कहाँ जाएगा? बैंक कहता है अभी गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अभी तुम्हारा हम समाधान करते हैं। क्या करते हैं? एनसीएलटी में जो बैंक जाते हैं, तो वहां जाके क्या कहते हैं, भाई ठीक है, ये दिवालिया घोषित हो गया, और जितना लोन उसने लिया है वो लोन उनका रिकवर नहीं होता है। तो पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है, आम जनता का पैसा है। तो उस पैसे पे डाका डलवा रही है गवर्नमेंट, और उसको खुद लूट की खुली छूट दे रही है। तो ये जो गवर्नमेंट सरकार कर रही है कि आप लूट के ले जाओ, बाकी भरपाई हम करेंगे, तो पैसा किसका है? वो पब्लिक का ही तो पैसा लुटवा रही है गवर्नमेंट। जब बजट आता है, उस बजट के अंदर आप जीएसटी बढ़ाते हो, आप दूसरे टैक्स बढ़ा देते हो, और आपका बजट तो नाम नाम का है। आप साल के अंदर 3 या 4 बार तो आप पैसे महंगाई बढ़ा देते हो। तो सरकार आम आदमी के लिए कहाँ खड़ी नजर आती है? मेरे को तो लगता है कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही है। तो इसीलिए हम लोग सड़कों पे आए हैं, गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि भाई आप एजुकेशन का बजट बढ़ाइए, आप हेल्थ का बजट बढ़ाइए,
आप खाली पदों की भर्ती कीजिए, आप तमाम जो सरकारी संस्थानों में खाली पद पड़े हैं उनको भरिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो ये जिस तरह से सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, वाहवाही लेती है कि हम 5 ट्रिलियन हमारा जो है मतलब कि विकसित देशों में अब हम शामिल होने वाले हैं। 5 ट्रिलियन हमारा जो है ये हो गया है, मतलब व्यापार हो गया है। ये किस तरह का मतलब कि मैं संदेश देने का प्रयास? ये सरकार जो है खाली झूठ की राजनीति करती है, भ्रम का माहौल बनाती है। आप देखिए हम सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। तो आप ये बताइए आप कितने, आपकी इकोनॉमी में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? आप इस 50 सालों में, पिछले 50 सालों में, आज के समय में, मौजूदा समय में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। तो फिर किस तरीके से आपकी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है? आप चाहे 5 ट्रिलियन बन जाए, चाहे 10 ट्रिलियन बन जाए, अगर लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, अगर आप महंगाई कम नहीं कर सकते, लोगों के खरीदने की ताकत नहीं बढ़ा सकते, तो आपकी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसी काम की नहीं है। आज देश के अंदर हालत ये है, आज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा देश का, जो छोटे छोटे जो एसएमएसई जो एमएसएमई जो है, उसका बंटा ढार हो गया है सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण। और यही कारण है कि आज विदेशी माल हिंदुस्तान के बाजारों में डंप हो रहा है। और ये सरकार उनके जो आयात के ऊपर टैक्स नहीं लगा रही है, उन्हें और छूट दे रही है। और यही कारण है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ठप होता जा रहा है और बाहरी विदेशी माल हमारे यहाँ आ रहा है। तो जब हमारे यहाँ रोजगार नहीं होगा तो लोग बाहर भागेंगे, और बाहर भी उनको रोजगार नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा? आज अमेरिका से तमाम लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है। अब भी बंधक बना के भेजा जा रहा है। अमेरिका जो उनको अमानवीय दशाओं के अंदर भारत में भेज रहा है, हथकड़ी डाल के, बेड़ी डाल करके, तो ये कैसी दोस्ती है हमारे भारत की सरकार की ट्रम्प सरकार से? ये तो एक मुद्दा बनता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार जो है अर्थव्यवस्था का बिल्कुल बंटा ढार कर दिया है। आज बैंकों की भी हालत अच्छी नहीं है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि इन्होंने जो तो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, 20-25 घराने, इन्होंने इतना लोन ले लिया है कि आज डेली के जो लेनदारी है बैंक उसको निभाने में उनको अटकलें नजर आ रही हैं। और इसलिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वापस जा रहे हैं कि भैया हमको लोन दे दो, और उसके लिए रिवर्स रेपो रेट को घटाए जाने की बात हो रही है। और उसके अलावा भी बैंकों में बोली लगा करके ये लोग बैंक जो है आरबीआई से लोन उठा करके ला रहे हैं ताकि किसी तरीके से इस इकोनॉमी को चलाया जाए। तो ये कैसी इकोनॉमी है? तो देश का बंटा ढाल कर रही है। 5 ट्रिलियन कहाँ पर नजर आ रहा है? हमें तो नजर नहीं आ रहा। जब आम आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को उड़ेंगे या बिछाएंगे, क्या करेंगे आप मुझे बताइए। आज चाहे देश की जो आपकी जो इकोनॉमी है, जो आपकी जीडीपी है, अगर मान लीजिए 8% भी बढ़ गई, 10% भी बढ़ गई, और आम आदमी को उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो ऐसी इकोनॉमी का, ऐसी अर्थव्यवस्था का हम क्या करेंगे? हम उड़ेंगे बिछाएंगे, हमारे किस काम की है? खाली कागजों में दिखाने के लिए, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट में दिखाने के लिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के अर्थव्यवस्था पे सर ने इतना व्याख्या दिया, आप क्या कहना चाहेंगे और किन बातों को लेकर आप इस प्रोफेशन में शामिल हुए? मजदूरों का बहुत बुरी तरह से हनन हो रहा है हमारे गाँव। और बिल्कुल विस्तार से आपको बताया है कि मजदूर को और कमज़ोर से कमज़ोर करने का सरकार का, दोनों सरकार का, दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार अब हो गई ना। पहले तो उसने सरकार ने भी हमें कमज़ोर किया, वादा किया, वादा खिलाफी की। और जो बजट अभी पेश हुई है, ये बजट मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, किसी को भी रोजगार देना नहीं चाहता। ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, और ये चाहती है कि ये सिर्फ मेरा ही राज हो, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो। ये एक बहुत बड़ी कमी है जो नहीं होना चाहिए। अभी जो जैसे भी घपलाबाजी करके सरकार अभी सत्ता में आई है, इसका तो हम सभी मजदूर विरोधियों सरकार है ये। और इसको हम लोगों ने चाहा था कि ये मजदूर विरोधी सरकार ना आए, लेकिन फिर भी उलट पुलट करके, जिसमें कि कुछ केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार ने भी अंदर खाने से सपोर्ट ही किया है, इसमें कुछ कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया उसको, और उलट पुलट करके मजदूरों के खिलाफ ही हुआ। और ये सरकार मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, आम जनता के खिलाफ है, और हर हाल में वो उनका हनन करना चाहती है, और कॉर्पोरेट को हर हाल में सपोर्ट भी कर रही है। उनके जो भी पैसा बैंक से लेता है वो उसको माफ़ कर देता है। ये एक बहुत बड़ी है जो कि
जो कि आम जनता के ऊपर इसका पूरा का पूरा असर आता है और इसके लिए हम लोग विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे।